आज 25 इयर्स हो गए। हरियाणा का ये पहला और पायलट पार्क था जिसको हमने अडॉप्ट किया था, और क्लीन एंड ग्रीन एक रेवोल्यूशन के उसके बाद सारे पानीपत के पार्क बने, अडॉप्ट हुए, एसोसिएशंस बनी जो आज तक मेंटेन कर रही हैं। सो 25 इयर्स आज सिल्वर जुबली हो गई। सिर्फ लेडीज रन करती हैं, तो सिर्फ लेडीज रन करती हैं और ऑल क्रेडिट गोज टू हर। नहीं, एंड मिसेस नंदा, एक मिसेस नंदा जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका है इस टाइम, और बाकी हम सारे मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स जो सारे एक दूसरे की हेल्प करके और ये पार्क चलाते हैं। 25 साल के सफर के बारे में बहुत अच्छा रहा। हम एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा साथ दिया, लाइट और बोरिंग वो ही देते हैं, खर्चा बोरिंग का हम करते हैं और कनेक्शंस वो देते हैं, बाकी सारा खर्चा हम लोग खुद भी करते हैं। और अब 5 साल से प्रमोद जी ने, पहले 2 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलने लगा था, 7,500 रुपये महीना, अब 4 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से 17,000 मिलने लगा है। तो एक माली की तनख्वाह निकल जाती है, बाकी हम सब खुद करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डोनेशन लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 41 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं जो 25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 25 साल पहले क्या बड़ी गंदी पोजीशन थी। आपको फोटोज नहीं मिली? हमने फोटोज नहीं मिली आपको 25 साल पहले की? 25 साल पहले की फोटोज हैं। बहुत कूड़े के ढेर, दोनों तरफ कूड़े के डिपो थे, यहाँ पर सुअर होते थे, यहाँ से पानी सुअर, गंदगी, गाय, फिर रात को लोग आके नशा वगैरह करते थे, रात को लड़के लड़कियां आ जाते थे पार्क में, मतलब बहुत गंदगी थी। तो उसी वजह से फिर एक दिन ये था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर गलत असर पड़ रहा है, उसी वजह से हम संदीप जी के पास गए थे, मिस्टर गर्ग के पास, कि आप कुछ करवा दीजिए। तो उन्होंने उल्टा हमें पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी आप ही करो। शुरुआत कैसे किया? बस फंड्स इकट्ठे किए, और फिर जो टैक्सियन थे इरिगेशन वाले, उनको बोला जी मिट्टी डलवाओ, कहीं पानी खड़ा होता था, कहीं गड्ढे होते थे, बस ऐसे कर करके सारों के सहयोग से, म्युनिसिपल कमेटी ने बहुत सहयोग किया, डिप्टी कमिश्नर जी ने बहुत सहयोग किया, और फिर इस ऐसे पायलट पार्क बना। ये पाथवे पूरा IOCL ने बनवा के दिया हमें उस टाइम। अभी पानीपत में ना मिशन ग्रीन पानीपत चल रहा है। हाँ जी, हरियाली का। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पिछले साल मैंने 1000 पौधा अपने एरिया में लगवाया हुआ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ, लेकिन किसी ने वो पानी भी नहीं दिया। 15-20 दिन, 1 महीना तो मैं पानी दिलवाती रही अपने माली से, अपने लोगों से, लेकिन अल्टीमेटली वो 1000 के 1000 पौधे मर गए, पर लोग पानी भी नहीं देते। तो वो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट अपने घर के बाहर 2-2 प्लांट, 2-2 पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं, नीम के लगा लें, कोई सा लगा लें, जिससे कि ऑक्सीजन मिले और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। एनवायरनमेंट को लेकर आप सब महिलाओं का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत अच्छा योगदान। अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या कुछ नहीं? बस यही कि सफाई और ग्रीनरी रखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जी। थैंक यू सो मच। इंदु दत्त जी। अब बड़े अपोजिशन वाले भी खड़े हुए हैं कि लेडीज कर नहीं पाएंगी, क्योंकि नेचुरली हमें भी डोनेशन चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी सबकी, तो आसपास वाले लोगों ने हेल्प तो किया, लेकिन हमें कंडेम भी किया शुरू में कि ये लेडीज कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे ट्री, वो सफेदे के ट्री थे इधर सारे लंबे लंबे, कहते ये कटवारी है, कुछ भी नहीं हो पाएगा इस पार्क में, लेकिन हमारा जो था रेवोल्यूशन कि हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। जब आपने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक क्या कुछ फर्क मानते हैं? बहुत कुछ, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। लोगों को देखते हमें खुशी मिलती है कि सब लोगों को इतना अच्छा पार्क दिया हम लोगों ने, जो आके वॉक करती हैं, ओल्ड लेडीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो रेवोल्यूशन किया आज कामयाब हो गया। संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही, कोऑपरेट करें और अच्छा साफ सुथरा रखें पार्क को। अंजू चौधरी। आज 25 इयर्स हो गए हैं इस पार्क को, और हरियाणा का, जैसे कि आपको बता चुके हैं, हरियाणा का फर्स्ट पार्क ये हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, इसको देख के ही अगले जो मॉडल बने हैं पार्क के, वो इसी को देख के बने हैं। मेन यहाँ की ग्रीनरी आप देख सकते हैं जो डेवलप हुई, पहले कुछ भी नहीं था, एक ग्राउंड सा था और साइड्स के सिर्फ सफेदा के पेड़ लगे हुए थे, और जब सफेदा के पेड़ भी इवन कटवाए गए थे तो स्टे ले लिया गया था यहाँ पर, तो उसकी भी कंट्रोवर्सी चलती रही या कुछ है। जब उन्होंने महिलाओं को ये ड्यूटी दी कि आपने करना है, तो सबने बड़ा सीरियसली लिया इस चीज को कि हमने करके दिखाना है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और जहाँ के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पर मैं बोलना चाहूंगी कि है। जैसे खाने पीने का कुछ अंदर नहीं आ सकता, यहाँ पर पानी की बोतल तक आप अंदर नहीं ला सकते,
कुछ ऐसा जो हमारा म्युनिसिपल कमीशन से जो है, यहाँ पर आप एग्जीबिशंस नहीं कर सकते, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम भी अपने प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। तो ये यहाँ के की पॉइंट है, जिसने एक तो फीमेल्स ने किया ही किया, सब लेडीज ने मिलके इसको किया। एक ये की पॉइंट्स बहुत बेनिफिशियल रहे कि हमारा मेंटेन रह गया पार्क, क्योंकि अगर आप 2 या 3 एग्जीबिशंस भी यहाँ पर या कुछ ऐसा प्रोग्राम कर लेंगे तो ग्रास तो वैसे ही उड़ जाती है या कुछ है। तो वो हमारे लिए बहुत एक फर्स्ट नंबर पर मैं उसको बोलूंगी की पॉइंट रहा हमारा। बाकी आप देख ही सकते हैं भारतीय भाषा ये आपके सामने है। सच में जो अभी इंदु दत्त जी ने कहा, और आज मिसिज नंदा नहीं है, और हम तो दोनों इन्हीं का ही नाम सुना करते थे। तो जिन्होंने खड़े होके ये सब एक एक पेड़ लगाया है, और ये जैसे जो ये बनते हैं जहाँ सैर करते हैं, ये सब इन्होंने खुद खड़े होके करवाया बाकी। लेकिन जो हमारे घर के सामने पार्क है वो हमने भी ऐसे ही बनवाया, लेकिन ये तो देखो हरियाणा में नंबर 1 पार्क, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप जानते ही हैं, अगर नारी एक बार कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। ये उन्होंने साबित कर दिया, और सच में बहुत खूबसूरत पार्क है। उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, आप भी कभी कभार यहाँ सैर करने आया करो, तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं सिल्वर जुबली में शामिल हुई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही ये करते रहेंगे, लेकिन इनके जो भी सहयोगी हैं सब लेडीज हैं और सब मिलके करते हैं, और उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये पार्क अगर उनके बाद उनके बच्चे भी करें, वो भी देखें, क्योंकि ये एक मिसाल है हरियाणा में, और ये मिसाल बनी रहे। धन्यवाद। इन महिलाओं से इंस्पायर होकर प्रेरणा लेके और लोग भी ऐसा कुछ करें, इसी तरह का मॉडल बनाए। देखो आप ये देखो कि पूरे पानीपत में हर जगह पार्क है, तो कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेता ही होगा। इसीलिए अब जैसे वहां भी हर पार्क में एक माली है, ये माली की जिम्मेवारी है कि वो घर घर जाके अपना मंथली लेता है और वो अपनी तनख्वाह लेता है। तो ये यहाँ पे देखो माली की भी मेहनत है, यहाँ 2-2 माली हैं, गार्ड हैं, सब ध्यान रखते हैं। और उनमें से जो महिलाएं हैं जो ध्यान रखती हैं, जो एक ग्रुप बना हुआ है 10 का, तो वो एक बहुत अच्छा ग्रुप। मैं चाहती हूँ कि सच में लेडीज यहाँ आए, देखें, और वो भी ऐसा ही करें। थैंक यू।